नमस्कार बच्चों, मैं मोहम्मद अब्दुल समी स्कूल असिस्टेंट हिंदी हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 8वीं के वीडियो पाठ में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक की पहली इकाई हम होंगे कामयाब पाठ देखेंगे। ये एक कविता पाठ है और इसके मूल कवि चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली है और इसके अनुवादक कवि गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। बच्चों, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। इस चित्र के बारे में मैं कुछ प्रश्न करूंगा, आप लोगों को जवाब देने होंगे। हाँ तो बच्चों, चित्र देखकर बताओ इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, इस चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है। अरे, इस पेड़ में तो पूरी पृथ्वी दिखाई दे रही है। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ये ऊपर यूरोप महाद्वीप। देखा बच्चों, और पूरे विश्व के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, चित्र को देखकर बताओ इस चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, सही जवाब, बच्चे पुस्तकें पढ़ रहे हैं। आप लोगों की तरह ही पढ़ाई कर रहे हैं। अब बच्चों, कल्पना करो, सोचो कि वे एक दूसरे से क्या कह रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। सभी बच्चे विश्व रूपी पेड़ पर बैठे हैं जिसकी जड़ एक ही है। तो बच्चे आपस में मिलजुल कर पढ़ाई करने, मित्र बनकर रहने, प्रेम और शांति से सब मिलकर आगे बढ़ने की बात कर रहे होंगे। क्यों, सही है ना। हाँ तो बच्चों, हम होंगे कामयाब कविता में भी पूरे विश्व के बच्चे मिलजुल कर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। कुछ इसी तरह के भाव हैं। तो चलिए कविता देखते हैं, हम होंगे कामयाब। बच्चों, इस पृष्ठ पर कविता के साथ साथ कुछ बच्चों के चित्र भी दिए गए हैं। पहले हम चित्रों के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, चित्र देखकर बताओ बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ बच्चों, इस चित्र में बच्चे तरह तरह के काम कर रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई तितली पकड़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई चित्र उतार रहा है, कोई पौधों को पानी दे रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई पुस्तक पढ़ रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई पाठशाला जा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा है और कोई प्रयोग कर रहा है ना बच्चों। हाँ तो बच्चों, कोई भी काम हो, अगर हम सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ सब मिलजुल कर करते हैं तो अवश्य सफल होते हैं। यही बातें बच्चे इस कविता में कह रहे हैं। तो चलो कविता में बच्चे क्या कह रहे हैं देखते हैं। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ तो बच्चों, हमने अभी हम होंगे कामयाब कविता देखी। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब का अर्थ है सफल या फिर विजयी, तेलुगु में विजयम। एक दिन किसी दिन भविष्य में, ఒక రోజు
मन, मन का अर्थ है हृदय या फिर दिल, गुंडे లేదా मनस्सु। पूरा, पूरा का अर्थ है पूरी तरह से भरा हुआ, परिपूर्ण, भरपूर, పూర్తిగా నిండిన, పరిపూర్ణంగా। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बच्चे कह रहे हैं कि हम अपने उद्देश्य या लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। हमारे मन में यह विश्वास भरा हुआ है, इसलिए हम किसी दिन भविष्य में अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। अगली 4 पंक्तियाँ, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। शांति, शांति का अर्थ है आराम, चैन, शांति, सुकून, इत्मीनान, सुख, चैन, तेलुगु में भी शांति कहते हैं। चारों ओर, चारों ओर का अर्थ है हर तरफ, हर जगह, प्रति चोटा। चलिए इन 4 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। बच्चे कह रहे हैं कि एक दिन भविष्य में सुख, चैन, सुकून और शांति विश्व में हर जगह होगी। हमारे मन में यह विश्वास भरा हुआ है, एक दिन विश्व में शांति हर जगह होगी। अगली 4 पंक्तियाँ देखते हैं। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। साथ साथ, साथ साथ का अर्थ है एक साथ मिलकर, कैलिसी, संयुक्तंगा। हाथों में हाथ डालें, सहयोग के साथ, एक दूसरे की सहायता करते हुए, सहकारंतो ఒకరికొకరు सहायम చేస్తూ। चलिए इन 4 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। बच्चे कह रहे हैं कि एक दिन भविष्य में हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे मन में यह विश्वास भरा हुआ है, एक दिन हम सब मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। डर, डर का अर्थ है भय, बुरा होने की आशंका से उत्पन्न होने वाला भाव, भय, खौफ, त्रास, अंदेशा, अनिष्ट की भावना की मन में होने वाली कल्पना। तेलुगु में भयम, చేడుగా ఉండటానికి అవకాశం నుండి ఉత్పన్నమయ్యే భావన, विषादम। चलिए इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। बच्चे कह रहे हैं कि एक दिन भविष्य में हमें किसी बात का डर नहीं होगा। हमारे मन में यह विश्वास भरा हुआ है, एक दिन अवश्य ही विश्व से डर समाप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि विश्व में युद्ध, दंगे, लड़ाई झगड़े आदि समाप्त हो जाएंगे, तो हमें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। सारांश, बच्चे कह रहे हैं कि हम अपने उद्देश्य या लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। हमारे मन में यह विश्वास भरा हुआ है, इसलिए हम किसी दिन भविष्य में अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। एक दिन भविष्य में सुख, चैन, सुकून और शांति विश्व में हर जगह होगी। हमारे मन में यह विश्वास भरा हुआ है, एक दिन विश्व में शांति हर जगह होगी। एक दिन भविष्य में हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे मन में यह विश्वास भरा हुआ है, एक दिन हम सब मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक दिन भविष्य में हमें किसी बात का डर नहीं होगा। हमारे मन में यह विश्वास भरा हुआ है, एक दिन अवश्य ही विश्व में डर समाप्त हो जाएगा।
तात्पर्य ये है कि विश्व में युद्ध, दंगे, लड़ाई झगड़े आदि समाप्त हो जाएंगे, तो हमें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। कवि परिचय। मूल कवि अर्थात ये कविता जिन्होंने लिखी है, असल में इस कविता को अंग्रेज़ी में लिखा गया है और उस अंग्रेज़ी कविता को लिखने वाले कवि हैं चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली। इनका जीवन काल 1851 में ये इनका जन्म हुआ और 1933 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रसिद्ध रचना है न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज। अनुवादक अर्थात उस अंग्रेज़ी कविता को हिंदी में अनुवाद करना, हिंदी में लिखने वाले कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। इनका जीवन काल 1919, इनका जन्म 1919 में हुआ और इनकी मृत्यु 1994 में भी। इनकी प्रसिद्ध रचना है मैं वक्त के हूँ सामने। इन्हें पुरस्कार भी दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो चलो बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। सबसे पहले सुनो बोलो, अर्थात यहाँ पर सिर्फ सुनना और बोलना, मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करना, मौखिक रूप से बोलना होगा। तो चलिए पहले जो प्रश्न है उसे देखते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। पाठ में दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो। अब बताओ इन चित्रों में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। पहले चित्र में एक लड़की रस्सी कूद खेल खेल रही है, दिखाई दे रहा है ना बच्चों। एक लड़की जो रस्सी कूद का खेल खेलते हैं वो खेल खेल रही है। और दूसरे चित्र में एक लड़का तितली पकड़ रहा है। तीसरे चित्र में एक लड़की गेंद का खेल खेल रही है। गेंद अर्थात बॉल, कोई भी गोल वस्तु जिससे बच्चे खेलते हैं उसे हिंदी में गेंद कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे बॉल कहते हैं। और चौथे चित्र में एक लड़का चित्र उतार रहा है। चित्र में कुछ पर्वत, सूर्य, नदी आदि दिखाई दे रहे हैं। तो ये चित्र उतार रहा है। पांचवें चित्र में एक लड़की पौधे को पानी दे रही है और छठवें चित्र में एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। सातवें चित्र में एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है और आठवें चित्र में एक लड़की साइकिल चला रही है। नवें चित्र में एक लड़की पाठशाला जा रही है और 10वें चित्र में 2 लड़कियां गीत गा रही हैं। 11वें चित्र में एक लड़की कंप्यूटर पर काम कर रही है और 12वें चित्र में एक लड़का कोई प्रयोग कर रहा है। सुनो बोलो में दूसरा प्रश्न है, कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए। बताओ बच्चों, कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए सबसे पहले तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। जैसा कि चित्र में बताया गया है, नन्ही नन्ही चूंटियाँ हैं, लेकिन सब मिलजुल कर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ इतनी बड़ी लकड़ी को उठाकर ले जा रही है। अगला जो भाग है पढ़ो, इसमें प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों के भाव वाली पंक्तियां कविता में रेखांकित कीजिए। मतलब यहाँ पर 2 भाव दिए गए हैं, 1 और 2। इन भावों से संबंधित कविता में जो पंक्तियां हैं उन्हें रेखांकित करना है। तो पहला है हम में पूरा विश्वास है और दूसरा है हम एक दिन अवश्य सफल होंगे। तो कविता में इस भाव की कौन सी पंक्तियां हैं देखेंगे। हम में पूरा विश्वास है, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, यहाँ पर रेखांकित किया गया है 3री लाइन और 4थी लाइन का कुछ भाग। उसी तरह दूसरा, हम एक दिन अवश्य सफल होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। 4थी पंक्ति का जो बाकी का सफ़ेद अक्षरों में दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे रेखा खींची गई है। पढ़ो में आप प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों में रेखांकित शब्द से एक और वाक्य बनाइए। यहाँ पर हम होंगे कामयाब एक दिन, और उदाहरण में हमें बताया गया है सम्राट अशोक शांति की राह में कामयाब हुए। दूसरा, होगी शांति चारों ओर एक दिन। अब हमें शांति शब्द लेकर एक वाक्य बनाना है। तो
मैंने बनाया है यहाँ पर, गांधी जी शांति के पक्षधर थे। नहीं डर किसी का आज, तीसरा नहीं डर किसी का आज, डर के नीचे रेखा है तो हमें डर शब्द लेकर एक वाक्य बनाना है। मुझे हिंदी विषय से डर नहीं लगता। चलिए अब लिखो देखते हैं। लिखो भाग में अ प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, कोई भी काम विश्वास के साथ क्यों करना चाहिए और मन में विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? कोई भी काम विश्वास के साथ इसलिए करना चाहिए क्योंकि विश्वास के साथ किए जाने वाले काम में अवश्य ही सफलता मिलती है। दृढ़ संकल्प, धैर्य, लगन और निरंतर प्रयत्न से विश्वास उत्पन्न होता है। लिखो में अ दूसरा प्रश्न, बच्चों में कैसे कैसे डर उत्पन्न होते हैं? बच्चों के मन में अनेक प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं। होमवर्क ना करने पर अध्यापक जी का डर, कहीं खो जाने का डर, खेल में चोट लगने का डर, वर्षा में भीग जाने का डर, अंधेरे में भूत का डर, कपड़े गंदे होने पर मम्मी का डर। है ना बच्चों? लिखो में आ प्रश्न, इस कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए सारांश भी लिख लेते हैं। हम होंगे कामयाब कविता में बच्चे कह रहे हैं कि हम अपने उद्देश्य या लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। हमारे मन में यह विश्वास भरा हुआ है, इसलिए हम किसी दिन भविष्य में अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। एक दिन भविष्य में सुख, चैन, सुकून और शांति विश्व में हर जगह होगी। हमारे मन में यह विश्वास भरा हुआ है, एक दिन विश्व में शांति हर जगह होगी। एक दिन भविष्य में हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे मन में यह विश्वास भरा हुआ है, एक दिन हम सब मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक दिन भविष्य में हमें किसी बात का डर नहीं होगा। हमारे मन में यह विश्वास भरा हुआ है, एक दिन अवश्य ही विश्व से डर समाप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि विश्व में युद्ध, दंगे, लड़ाई, झगड़े आदि समाप्त हो जाएंगे, तो हमें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए शब्द भंडार देखते हैं। नीचे दिए शब्दों के अर्थ तेलुगु या अंग्रेजी में लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। विश्वास, उदाहरण दिया गया है नम्मकम, हर काम विश्वास के साथ करना चाहिए। उसी तरह शांति और कामयाब, तेलुगु में अर्थ लिखकर फिर उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर शब्द, अर्थ और वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। विश्वास, नम्मकम, हर काम विश्वास के साथ करना चाहिए। शांति, तेलुगु में भी शांति कहते हैं। इन दिनों गाँवों में पूरी तरह शांति है। कामयाब, कामयाब का अर्थ है विजयवंतम। राजू 10वीं कक्षा में कामयाब हो गया। सृजनात्मक अभिव्यक्ति अ में पूछा गया है, सफलता विषय पर एक छोटा सा निबंध लिखिए। तो बच्चों, निबंध लिखने के लिए सबसे पहले हमें शीर्षक लिखना होता है। जैसा कि यहाँ पर सफलता शीर्षक लिखा गया है। उसके बाद भूमिका, भूमिका में निबंध में जो विषय हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा परिचय देते हैं। तो चलिए निबंध देखते हैं। सफलता शीर्षक। भूमिका, हर कोई जीवन में उच्च मुकाम पाना चाहता है। सफलता मिलने पर व्यक्ति के जीवन में एक नए जीवन का संचार हो जाता है। यदि मुश्किलों तथा कठिन रास्तों से मुकाम हासिल हो तो फिर उसका आनंद कुछ और ही होता है। अब चलिए निबंध का विषय विस्तार। इस बात से हर कोई सहमत होगा कि यदि किसी क्षेत्र में सफल होना है या कुछ बड़ा करना है तो कड़ी मेहनत और विश्वास उसके ज़रूरी अंग हैं। दुनिया में बिना मेहनत के सफलता पाना असंभव है। यदि व्यक्ति अपने कर्म में डटा रहे तो सफलता उसके कदम चूमेगी। मेहनत के दम पर व्यक्ति पहाड़ काटकर रास्ता बना लेता है। फिर जीवन में एक लक्ष्य की प्राप्ति कोई बड़ी वस्तु नहीं हो सकती है। सफलता का रहस्य ये भी है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसकी दिशा सही हो। आपको जिस क्षेत्र में भी सफलता पाना है वह लक्ष्य निर्धारित करने के बाद ही उसे प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करें। सफलता के लिए जितना ज़रूरी लक्ष्य और मेहनत है उतनी ही आवश्यकता धैर्य की भी होती है।
आत्मविश्वासी व्यक्ति शुरुआत से पहले ही आधी लड़ाई जीत लेता है, जबकि स्वयं में अविश्वास करने वाले जीती हुई लड़ाई भी हार जाते हैं। जीवन में सफलता का मूल मंत्र परिश्रम, लक्ष्य, धैर्य, आत्मविश्वास से मिलकर बनता है। आपका चरित्र, समय के प्रति पाबंदी, अनुशासित जीवन, योजना, मृदु व्यवहार, निरंतरता आदि चीज़ें व्यक्ति को सफलता के अधिक पास लाती है। अब निबंध का उपसंहार अर्थात निबंध को यहाँ पर हम कुछ हमारे विचार रखते हुए निबंध को यहाँ पर समाप्त करते हैं। उपसंहार: यदि आप सफलता का सपना देख रहे हैं तो यहाँ आपको कड़ी मेहनत, अच्छा व्यवहार, समय का पाबंद, आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी व अनुशासित होना भी ज़रूरी है। इसलिए जीवन में सफलता पाने का मूल मंत्र यही है कि इन अच्छे आदर्शों को अपने जीवन में उतारें तथा मेहनत कभी ना छोड़ें। परियोजना कार्य का एक प्रारूप होता है, एक मॉडल होता है। मैं कभी उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमें पाठ में परियोजना कार्य करने के लिए बताया गया है। तो एक छोटा सा परियोजना कार्य विषय वस्तु मैंने एकत्रित की है। तो देखिए, किसी कामयाब व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा कीजिए, 5 वाक्य लिखिए कहा गया है। तो मैंने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। अभी ये कितने सफल हैं हम सबको पता है। तो चलिए इनके बारे में क्या जानकारी मैंने इकट्ठा की आप लोगों से साझा करता हूँ। अबुल फकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र बेचने का कार्य करते थे। आगे चलकर यही बालक एक महान वैज्ञानिक और बाद में भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। तो मैंने अपने परियोजना कार्य में ये जानकारी जमा की। अब चलिए देखते हैं भाषा की बात, जिसमें अ भाग में दिया गया है। नीचे दिए गए वाक्य ध्यान से पढ़िए। हम होंगे कामयाब एक दिन। ऊपर दिए गए वाक्य में हम का प्रयोग बहुवचन के लिए हुआ है। यदि हम की जगह आप, ये और वे का प्रयोग करते हैं तो वाक्य इस तरह होंगे, जैसे कि आप होंगे कामयाब एक दिन, ये होंगे कामयाब एक दिन, वे होंगे कामयाब एक दिन। तो इस तरह हम की जगह पर आप, ये, वे लगाकर हम वाक्य बनाते हैं। अब आप नीचे दिए गए वाक्य से भी इसी तरह के वाक्य बनाइए। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। तो हमें हम की जगह पर आप, ये, वे लगाकर वाक्य लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। अब आप नीचे दिए गए वाक्य से भी इसी तरह के वाक्य बनाइए। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। तो हम की जगह पर आप, ये और वे। आप चलेंगे साथ साथ एक दिन, ये चलेंगे साथ साथ एक दिन, वे चलेंगे साथ साथ एक दिन। एक वचन और बहुवचन वचन के बारे में हम अगली कक्षाओं में और विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन क्या है और सर्वनाम में वचन, एक वचन और बहुवचन का उपयोग कैसे होता है देखेंगे। मैं खेल रहा था। यहाँ पर मैं शब्द एक लड़का खुद के अकेले के लिए कह रहा है। मैं, यहाँ पर एक लड़का है और वो खुद को मैं सर्वनाम का उपयोग करके बात कर रहा है। मैं खेल रहा था। उसी चित्र में हम खेल रहे थे। हम, यहाँ पर अब एक लड़का नहीं है, एक लड़का एक से ज़्यादा अर्थात अनेक लड़कों के लिए कह रहा है हम। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अगर एक लड़का खुद के लिए कुछ सर्वनाम उपयोग कर रहा है तो वो होगा मैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा लोगों के लिए कोई सर्वनाम शब्द उपयोग करना है तो फिर हम मैं का बहुवचन रूप हम उपयोग में लाएंगे।
तुम मेरी बात सुनो, यहाँ पर तुम एक औरत एक आदमी के लिए कह रही है। तुम सर्वनाम एक व्यक्ति के लिए बोला जाता है, जबकि उसी चित्र को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बताया है। तुम सब मेरी बात सुनो, यहाँ पर तुम सब एक औरत एक से अधिक आदमियों के लिए कह रही है। पहले हमने देखा तुम मेरी बात सुनो, वहाँ पर एक ही व्यक्ति था। अब यहाँ पर एक से अधिक आदमियों के लिए तुम सब का प्रयोग किया गया है, अर्थात एक वचन में तुम, और जब तुम सब का उपयोग करते हैं तो समझ लीजिए वो बहुवचन है। यह पुस्तक है, यह यहाँ पर एक पुस्तक है, एक पुस्तक के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है। ये पुस्तकें हैं, ये यहाँ पर एक से ज़्यादा पुस्तकें हैं, इसलिए ये का प्रयोग किया गया है। वह हाथी है, वह यहाँ पर एक हाथी है। वे हाथी हैं, यहाँ पर वे, यहाँ पर एक से ज़्यादा हाथी हैं। आप इधर देखिए, यहाँ पर एक औरत एक व्यक्ति को कह रही है आप इधर देखिए। यहाँ पर आप एक आदमी के लिए कहा गया है। आप सब, केवल आप भी या फिर आप सब इधर देखिए। आप या आप सब दोनों का उपयोग कर सकते हैं, बहुवचन में भी। यहाँ पर आप सब अनेक अर्थात एक से ज़्यादा लोगों के लिए कहा गया है। मैं, तुम, यह, वह और आप सर्वनाम शब्द एक के लिए उपयोग करते हैं, इसे एक वचन कहते हैं। हम, तुम सब, तुम लोग, वे और आप सब, आप लोग सर्वनाम शब्द एक से अधिक के लिए उपयोग में आते हैं, इसे बहुवचन कहते हैं। पाठ के अंत में विचार विमर्श में एक अच्छा सा विचार दिया गया है। अपने गुण और कौशल की जानकारी मन में आत्मविश्वास पैदा करती है, अर्थात हमारे अंदर जो गुण है और हमारे अंदर जो कौशल है, अगर वो हमें मालूम हो, उनकी जानकारी हो, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। नीचे दो चित्र हैं, आत्मविश्वास सफलता की अद्भुत शक्ति। अगर सफलता पाना है तो उसकी अद्भुत शक्ति है आत्मविश्वास। और यहाँ पर आत्मविश्वास की ताकत, एक छोटी सी चींटी इतनी बड़ी लकड़ी को भी उठा सकती है, ये केवल आत्मविश्वास के बल पर ही होता है। तो बच्चों धन्यवाद। आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं।